संस्कृत एकांकी वासुदेवस्य दौत्यम 1968 में कक्षा 9वीं के संस्कृत के सिलेबस में था। उस समय मैं, शुक्ला बनर्जी और उषा झा हम लोग कई बार तैयारी करने के बाद इसका मंचन किया था। 1969 में जब नए भवन का निर्माण और एनुअल डे फंक्शन हो रहा था, जिसमें भारत के शिक्षा मंत्री श्री भक्तिदर्शन आए थे, वहाँ भी उनके समक्ष इसका मंचन हमने किया था। विद्यालय में अनेकों बार अनेकों उत्सव पे हमने किया। और जब मैं शिक्षक बना तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बोकारो स्टील सिटी में, दिल्ली के कई विद्यालयों में मैंने बच्चों से इसका मंचन करवाया। इसमें श्री कृष्ण दूत बन करके दुर्योधन के पास, पांडवों के वनवास के पास जाते हैं और उनसे हिस्सा के अनुसार, जो भी उचित धर्म के अनुसार हो, उसका हिस्सा मांगते हैं। उसी संदर्भ से ये बना हुआ है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि संस्कृत के प्रति अभिरुचि बच्चों का जगे। इसको प्रेरित करने के लिए, बच्चों को, नए पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रेरणा स्वरूप ये डाल रहा हूँ। और मेरे जो पुराने छात्र छात्राएं हैं, जो मुझसे पढ़े हैं, जिन्होंने देखा, उनके भी संस्मरण के लिए मैं इसको बोल रहा हूँ। तो पहले मैं संस्कृत में इसका एकल अभिनय के रूप में, मोनो एक्टिंग के रूप में इसको कर रहा हूँ। बाद में इसका भावार्थ मैं फिर समझाऊँगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द्वारपाल आता है और यहीं से प्रारंभ होता है। महाराजा अद्य खलु पांडवस्य दौत्येन आगतः पुरुषोत्तमः नारायणः कथं कथं सः कंसभृत्यो दामोदरस्तः पुरुषोत्तमः सः गोपालकस्तः पुरुषोत्तमः आह सत्वरं निर्गच्छ मम पुरतः प्रसीदतु महाराज दूतः प्राप्तः केशवः भो सम्यक् कथित साम्प्रतम् भो राजन यो अस्य केशवस्य प्रति उत्थास्यति तमहं दण्डयिष्यामि। बादरायण प्रवेशय अधुना तं दूतं यदाज्ञापितं महाराज। अद्य खलु युधिष्ठिरस्य नारीं मृदून् वचनानि श्रोतुं ममापि कर्णौ सज्जितो। कथं कथं मां दृष्ट्वा अलमलं सम्भवेत् ननु स्वैर्मास्तां श्रीमन्तः कथं कथं केशवं दृष्ट्वा सम्भ्रान्ता सर्वे नृपा। भोदूत एतद् आसनम् आस्यताम् आचार्य आस्यताम् भीष्म प्रमुखादि राजानः ननु स्वैर्मास्तां श्रीमन्तः वयम् अपि उपविशामः। भो दूत धर्मात्मजो वायुसूतो भीमः इंद्रपुत्रो में भ्राता अर्जुन कंचित सन्ति सर्वे कुशलिनः सदृश्य में तत् गांधारी पुत्रस्य कुशलिनः सर्वे भवतो राज्ये च शरीरे कुशलं नामयञ्च पृष्ट्वा विज्ञापयन्ति युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः अन्नभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णः समयस्य च अस्माकमपि धर्मं यद् दायाद्यमिति तद्विभजितम्। कथं कथं दायाद्यमिति देवात्मजास्ते मानवानां कथं बन्धुता भवेत्। भो दुर्योधन मामैवम् एवं परस्पर विरोधस्य विवर्धनेन कुरुकुलं नाम शेषं भविष्यति। अतएव क्रोधं बहिरञ्चापहाय तदेव भवान् यत् युधिष्ठिर प्रमुखा प्रणयात् कथन्ति। अन्नभूतं महद्दुःखं सम्पूर्णः समयस्य स अस्माकमपि धर्मं यद् दायाद्यमिति तद्विभजितम्। कथं कथं दायाद्यमिति देवात्मजास्ते कथं बन्धुता भवेत्। भवन्तस्तु विष्टमेव कुर्वन्ति अस्य विषयस्य तु कथापि न कर्तव्या। भो शृणुतां तर्हि विरोधस्य फलम् दातुमर्हस्मद्वाक्यात्
राज्याधम धृतराष्ट्रज अन्यथा सागरांतांगांग हरिष्यन्ति ही पांडवा। कथं कथं हरिष्यन्ति ही पांडवा। भो परुषवचन दक्ष शृणु तावत्। यदि साक्षात् मारुत रूपेण भीमः प्रहरति, यदि साक्षात् अर्जुन रूपेण इंद्र प्रहरति, तथापि त्वद्वचोभिः तृणमपि न दास्येत्। किं पुनः राज्याधर्म एवमस्त न वयम् अनुक्त संदेशा गन्तुम् इच्छामः। तथा कर्ण्यतां युधिष्ठिरस्य संदेशः। षट् बान्धवनिस्नेह काम पामर पिंगल तदर्थात् कुर्वन् स्वयं अचिरान् नाशमेष्यति। यहाँ संस्कृत का समाप्त हुआ। मैं इसका भावार्थ समझाता हूँ। श्री कृष्ण दूत बन करके आते हैं। कंचुकी द्वारपाल, जिसका नाम बादरायण है, वह दुर्योधन को सूचना देता है कि आज पांडवों के दूत बनकर श्री कृष्ण पुरुषोत्तम साक्षात नारायण आए हैं। इस पर वो बिलख जाता है। क्या कहता है वो कंस का नौकर, वो माखन चोर, तेरा नारायण है, पुरुषोत्तम है, भगाओ यहाँ मेरे घर से। कंचुकी डर कर कहता है प्रसीदतु महाराजा, दूतः प्राप्त केशव। वह बाल के समान निर्मल दुबला दूत है, उसको ली। हाँ, अब ठीक कहते हो। राजाओं को कहता है भो राजान यो अस्य केशवस्य प्रति उत्थास्यति तम हम दंडयिष्याम। जो इस केशव के आदर में कोई उठा तो उन सबको मैं देख लूँगा। आज नारी रूपी मृदुल भाषा में जो युधिष्ठिर का संवाद आ रहा है, उसको सुनने के लिए मैं भी अपना कान सुसज्जित कर लेता हूँ। जाओ बादरायण, उसको भेजो। कृष्ण आते हैं, सब हलचल हो जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी उठ गए। कृष्ण कहते हैं क्यों आप लोग क्यों विचलित हो गए, बैठिए, आराम से बैठिए, शांत बैठिए। दुर्योधन दांत पीसता हुआ कहता है मैंने मना किया था ना, क्यों सब उठ गए। हे दूत, आओ यहाँ बैठो। कृष्ण आइए आचार्य, यहाँ आइए, और भीष्म प्रमुख जितने भी राजा सब हैं वहीं अपने आसन पे बैठिए। उसके बाद कहता है मेरा भाई भीम जो वायुसूत है, इंद्र रूप में इंद्र का जन्मा जो अर्जुन है, नकुल सहदेव हैं, सब कुशल से तो हैं। सदृश्य में तद गांधारी पुत्र से। हाँ, गांधारी पुत्र यानी दुर्योधन तुम्हारी तरह सब कुशल हैं। और उनकी कुशलता वगैरह बताते हुए उनका जो संदेश है मैं बता रहा हूँ कि जो भी वनवास का समय था हमने बिता दिया, और अब अन्न वस्त्र की दिक्कत हो रही है, इसलिए धर्मानुसार जो हमारा हिस्सा बनता है उसे दे दूँ। दुर्योधन कहता है कैसा हिस्सा, किसका हिस्सा। देवताओं के पुत्र के साथ मनुष्य का कैसा संबंध है। कृष्ण समझाते हैं दुर्योधन ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुरुकुल का जो नाम है, प्रतिष्ठा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए क्रोध को छोड़ो और उनका जो हिस्सा बनता है वो बताओ। उन्होंने कहा है कि हमारा जो धर्म के अनुसार आधा हिस्सा है वो दे दो, नहीं तो मैं सारे सागर तक का जो अंश है, गांव है, सब जीत लूँगा। उस पर वो तुनक जाता है, कहता है कैसे जीत लेगा। यदि वायु के रूप में भीम भी मेरे ऊपर प्रहार करे, यदि अर्जुन के रूप में इंद्र भी प्रहार करे, तथापि मैं तिनके के बराबर भी अंश नहीं दूंगा और आधा राज्य दे दूंगा। इस पर वासुदेव कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं भी बिना संदेश सुनाए नहीं जाऊंगा। शठ दुष्ट बांधव निस्नेह, बंधुओं से स्नेह नहीं करने वाला, कामी,
कापुरुष तदर्थात कुरुवंश स्वयं, तुम्हारे वजह से ही कुरुवंश का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। इति।